यह गीत स्तुति की गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास है हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम। यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीनदास है हम। आए हैं, दीनदास है हम। आए हैं, दीनदास है हम। आज के इस मिसा बलिदान में हम उन माताओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने बच्चों के गलत कार्यों को देखते हुए काफ़ी परेशान होकर दुख में रहते हैं। प्रभु उनको सांत्वना दे और अपने बेटे बेटियों के लिए उन माताओं को प्रार्थना करने के लिए प्रभु शक्ति दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम माता कलीसिया के साथ संत मोनिका का स्मृति दिवस मना रहे हैं। संत मोनिका संत अगस्तिन की प्रिय माता थी। कैथोलिक होने के नाते अपने बेटा अगस्तिन के लिए विशेष प्रार्थना करी रही थी। उनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन के लिए एवं नया जीवन होने के लिए संत मोनिका गंभीर रूप से प्रभु से अनुनय विनय करती रही और उसका फल हमें देखने को मिलता है। संत अगस्तिन अपने जीवन के सारे गलत कार्यों को छोड़कर एक अच्छा इंसान बनकर आगे एक धर्म संगी बनकर कलीसिया में एक साक्षी देते हैं। आज हम सब इस मिसा बलिदान के दौरान विशेष प्रार्थना करें कि हम पाप में गिरकर अपने जीवन को नष्ट ना करें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 प्रसंगिया 8 में वचन कहता है, एक ही पाप में 2 बार मत फंसो। एक ही पाप में 2 बार मत फंसो। और आगे वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 प्रसंगिया 17 में, पापियों की संगति मत करो। पापियों की संगति मत करो। प्रियजनों, आज हम सबों के लिए एक उदाहरण दिन है। संत मोनिका के समान आइए हम भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन लोगों के बारे में हम जानते हैं वो गलत कार्य कर रहे हैं, गलत रास्तों को अपनाए हैं। हम उनके अच्छे परिवर्तन के लिए इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। हम भी अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ
कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्तिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप जीव और हृदय को स्पष्ट करें ताकि योग्य रीति से ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 26 से 31। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल हैं। भाइयों, इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदस्य हैं जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरों को 2,000 और तीसरों को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी वह गया और अपने भूमि खोद कर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उसे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहें, मैं तुम्हें बहुत बार नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जो 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उसे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार हैं, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूटते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूटता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियाँ इसे ले लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत ही जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को
बाहर अंधकार में फेंक दो, वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आज के दृष्टांत जो असर्फिया का दृष्टांत है, इस दृष्टांत से काफ़ी परिचित हैं। यहाँ पर स्वामी अपने 3 नौकरों को बुलाते हैं उनकी योग्यता के अनुसार। बुलाए गए कितने हैं? 3। पहले को उन्होंने 5,000, दूसरों को 2,000 और तीसरा को 1,000 सौंप कर विदेश चला जाता है। अभी ये तीनों बुलाए गए अपने इस सेवकों का योग्यता से इस पैसा को कुछ करना है। इस पैसे से कुछ कर कर स्वामी को दिखाना है कि हम क्या हैं। और तीनों में 2 लोग अच्छा किए हैं, बहुत बढ़िया। जब स्वामी वापस आया उन्हें शाबाश भले इस प्रकार कहकर उन्हें प्रोत्साहन दिया। लेकिन तीसरा जो आया वो डर गया और वो अपने स्वामी के कुछ गुण को, अवगुण को इंगित करता है। हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए। स्वामी ने तो 1,000 असर्फियाँ दी और इनको अपने योग्यता के अनुसार कुछ करना था, लेकिन अपने स्वामी के बारे में अच्छी तरह जानता है, वो डर जाता है और इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जब स्वामी आते हैं उनको इंगित करता है। इसको बाइबल के आधार पर कहता है आलसीपन। कितने लोग इस दुनिया में आलसीपन के कारण कितने पाप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इंसान आलसी के कारण कितना पाप करते हैं, बहुत पाप करते हैं। अपने जीवन में आलसीपन के कारण परिवार में भी देखिए, अगर बेटा बेटी आलसी है या पति भी आलसी है, क्या होगा उस परिवार में। मैं कुछ परिवारों को जानता हूँ जो परिवार में पिताजी और बेटे बेटियां सब आलसी रहते हैं और काफ़ी अन्य परिवार के जन बहुत समस्या में अपना जीवन जी रहे हैं, काफ़ी रोते हैं और आंसू बहाते ये मेरे परिवार में क्यों इस प्रकार हैं। आलसीपन इंसान के जीवन के लिए अच्छा नहीं है और कितने लोग आलसीपन से भयंकर पाप करते हैं। आज ही हम लोगों के लिए मोनिका का पर्व मनाते हुए प्रभु प्रेरणा देते हैं कि हम आलसीपन को दूर करें। उनका बेटा अगस्तिन बहुत पाप किया है, बहुत पाप किया, लेकिन मोनिका के प्रार्थनाओं के माध्यम से अगस्तिन उनके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन का महसूस करते हुए अच्छा इंसान बन गया है और आज भी कलीसिया में एक साक्षी के रूप में जी रहे हैं, उनके लिखी हुई कुछ किताबों और ज्ञान के माध्यम से। और एक किताब है कन्फेशन, बहुत अच्छा किताब है, अगर आप लोगों को उस किताब मिली तो पढ़ लीजिए। इसलिए आज इस प्रवचन के अंत में पाप स्वीकार के बारे में आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ। मैं इधर उधर जाना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ बाइबल में जो है वही आपको बताना चाहता हूँ। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 प्रसंगिया 31 में वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहती है, अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो। वचन कहता है अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो। और उस वचन के आगे हम देखें प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 प्रसंग 8 में, वहाँ पर वचन कहता है प्रभु के पास
शीघ्र ही लौटाओ, दिन ब दिन उसमें विलंब मत करो। अंग्रेजी में कहते हैं डू नॉट पोस्टपोन टू कन्फेस योर सिंस एंड डू नॉट बी अशेम्ड टू कन्फेस योर सिंस। ये दोनों वाक्य बाइबल में हैं, दोनों वाक्य बाइबल में हैं। आज ही आलसीपन के कारण जो भी पाप हमने किया है उन पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए, पाप स्वीकार करना चाहिए और विलंब मत कीजिए, जल्दी शीघ्र ही आप पाप स्वीकार कर लीजिए, आपके जीवन में मुक्ति मिलेगी। प्रभु यीशु आपको रक्षा देगा, स्वर्गदूत आपके अगल बगल में घेर लेंगे और आप आज ही पवित्र बनेंगे। लेकिन क्या होता है मालूम है, जो व्यक्ति पाप करता है उनके दिमाग में बहुत शैतान काम करता है और वो बोलता है कि मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, ऐसा बोलते हैं। ये वचन भी बाइबल में है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 4 में वचन कहता है ये मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है, क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। ऐसा मत बोलो कि मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा। कहीं युवा लोग, कहीं ईसाई लोग इस पाप की दास्ता में जी रहे हैं और उनको छुटकारा नहीं मिली है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई बहनों, मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए उनके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। और जो ईसाई भाई बहन ऐसा मन में सोच रहे हैं, आलसीपन के कारण जो पाप किए हैं, ऐसा मन में विचार करें कि मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। अपना वर्तमान जीवन बिगड़ रहा है और भविष्य जीवन भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें प्रभु के पास लौट आना है, शीघ्र ही लौट आना है, दिन ब दिन उसे विलंब मत करना। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 8 और 17 में वचन कहता है एक ही पाप में 2 बार मत फंसो, पापियों की संगति मत करो। आलसीपन क्या होता है? जब आलसीपन का महसूस करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन विचार सब उसी आलसीपन में ही जीवन जीने लगते हैं और वहाँ पर हम बहुत काफ़ी उदास, हताश, निराश हो जाते हैं। और जो पाप पर पाप करते जाता है वो ईश्वर से दूर हो जाता है या दूर हो जाती है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25:3 में अगर वचन वहाँ पर पढ़ेंगे, वहाँ पर कहा गया है क्यों इंसान निराश या हताश हो जाता है, क्योंकि वह ईश्वर को छोड़ दिया है, ईश्वर को छोड़ दिया है। पाप करने वाला हर व्यक्ति ईश्वर को छोड़ देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है विनम्र बनना है। जो व्यक्ति पाप करते हैं और पाप पर पाप करता जा रहा है, करती जा रही है, हम लोगों को, उन व्यक्तियों को विनम्र बनना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 में वचन कहता है विनम्र बनो और समय रहते अपने पापों पर पश्चाताप करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विनम्र बनो और समय रहते अपने पापों पर पश्चाताप करो। आज ही कई लोगों के जीवन में इस भावना की बहुत जरूरी है विनम्र बनने का। हम अहंकार से, जिद्द से, आलसीपन से जो पाप हम करते आ रहे हैं, हम सबों को विनम्र बनना बहुत जरूरी है। समय तो बहुत है, हमें समय तो बहुत है पश्चाताप करने के लिए, लेकिन हम करते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 में वचन कहता है पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए भी क्षमा मांगो। वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 में वचन कहता है पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए भी क्षमा मांगो। वचन कहता है ये एक परिवर्तन है, हमारे जीवन में परिवर्तन जरूरी है। वहां पर आगे वचन कहता है सांप के सामने की तरफ पाप से दूर भाग जाओ, यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध तुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं होता। कोई बता सकते हैं अगर मैंने पाप किया है, क्या हम अस्पताल में जाके डॉक्टर से बोल सकते हैं डॉक्टर
मैंने पाप किया, एक इंजेक्शन दे दो, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलेंगे। डॉक्टर नर्स मैंने पाप किया, गोली दे दो, श्रब दे दो, ऐसा हम बोलते हैं? डॉक्टर के पास हम नहीं जा सकते हैं जब हम पाप करते हैं। सिर्फ ईसा मसीह के पास हम आ सकते हैं और उसके नाम पर हमारे लिए चंगाई है और इलाज है। हमारे पापों के लिए सिर्फ ईसा मसीह के पास इलाज है। वो हमारे आत्माओं को विनाश करने वाले पापों से वही हमें बचा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे आत्माओं का चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए पाप करने के बाद हम अस्पताल नहीं जाते हैं, मगर प्रभु यीशु के पास आना है, गिरजाघर आना है, पुरोहितों के पास जाना है और पाप स्वीकार करना है। पाप स्वीकारी ही हमारे लिए इलाज है। और प्रभु यीशु जो पुरोहित में है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या करें, कुछ लोग ना पाप स्वीकार नाम सुनते ही पसंद नहीं करते हैं। अगर पसंद भी करते हैं, कभी कभी ना बुढ़े फादर के पास जाते हैं, जिनका कान सुना ही नहीं देता। कितने लोग आप लोग अपने ही पली पुरोहितों के पास जाकर पाप स्वीकार करते हैं? जो जान पहचान वाले फादर के पास जाकर आप पाप स्वीकार करते हैं। क्यों? कभी कभी हम लोग अनजान, यहाँ कोई नया पुरोहित आ गया, चलो भाई हम नए पुरोहित के पास जाकर पाप स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? हमारा विचार है, हमारे विचार। आपको मालूम है कैनन लॉ हमारे कलीसिया में ऐसा एक है, पाप स्वीकार मुहर को कोई भी पुरोहित दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता। देयर इज ए कन्फेशन, द सील कैन नॉट बी ब्रोकन, ट्रस्ट द प्रीस्ट। अपने अपने पुरोहितों पर विश्वास कीजिए और पाप स्वीकार के समय रहते समय। और दूसरा हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सुधार लाना ना पसंद करते हैं। वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 में, जो सुधार ना पसंद करता वह पापी के मार्ग पर चलता है, किंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह हृदय से पश्चाताप करेगा। तो नापसंद करने वाले व्यक्ति लोग हमेशा पापी के मार्ग पर चलते हैं, और श्रद्धा भक्ति के साथ जो अपने क्रिस्तीय जीवन व्यतीत करता है, करती है, वह हृदय से पश्चाताप करेगा। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सबों को प्रभु से विनती करना है कि हम अपने जीवन काल में हमारे आचरण पर विचार करें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 30 में वचन कहता है, पुत्र अपने जीवन काल में अपने आचरण पर विचार करो। अपने जीवन काल में अपने आचरण पर विचार करो। आइए हम इस मिसा वरदान में संत मोनिका के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष दें, शक्ति दें, ताकि हम जीवन काल में हमारे आचरण पर विचार करते हुए भक्ति भावना से अपने जीवन को कलीसिया में और प्रार्थना में वातावरण बनाते हुए आगे बढ़ा सके। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार कर प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने प्रजा का बलिदान ग्रहण कर तेरे पुत्र के अगाध प्रेम का स्मरण करते हुए हम तेरे संत मोनिका के आदर्श पर चलें और ईश्वर तथा पड़ोसी के प्रेम में सुदृढ़ बनते जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का समारोह मनाएं जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन क्रिस्त को समर्पित कर दिया। इसी विधान के अनुसार तो मानव जाति को आदि पवित्रता के लिए बुलाता और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों की प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम आनंद काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद वरदान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह क्या करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सिद्धि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर आदिष्ट डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा संत मोनिका एवं सब संतों के साथ युग युगों में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। हर जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। हर उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जहाँ हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। शांति शांति कृष्ण की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस पवित्र संस्कार द्वारा हमें नवीन बना दिया है। जिस अनन्य प्रेम से संत मोनिका ने तेरी सेवा की और तेरे भक्तों के हित स्वयं को अर्पित कर दिया, उसी प्रेम से प्रेरित होकर हम भी तेरे प्रजा की सेवा में जीवन बिताएं। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, पापों से दूर रहें। ईश्वर को धन्यवाद। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के